क्या मजदूर भी इतने समय से जब धरने पर बैठे हैं तो क्या उनकी सुनने वाला कोई नहीं है? मजदूरों की सुनता कौन है? न कारखाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? मजदूर कभी सुर्खियां बटोरते ही नहीं है जब तक उनमें कोई मरता नहीं है। मजदूरों की हक की बात होती, एक दिन धरने में खड़ा होता, आधा घंटा भाषण देते, जयराम जी करते, चले जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं आपके साथ भारती जैन। इस वक्त हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ पीके टाइम्स के संपादकीय सलाहकार नीरज मेहरा जी मौजूद हैं। ज्वलंत मुद्दा ये है कि बाड़मेर की गिरल लिग्नाइट माइंस के बाहर लगातार कई दिनों से मजदूर धरने पर बैठे हैं और इस धरने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। कल की घटना आप जानते ही होंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार अपडेट्स भी हमने आपको दी कि किस तरीके से भाटी जी ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया और काफी गर्मा गर्मी का माहौल वहां पर हो गया। इस वक्त क्या ताजा अपडेट्स हैं और क्या आगे का रुख रहने वाला है रविंद्र सिंह भाटी का, मजदूरों का और साथ ही साथ सरकार का? क्योंकि एक बड़ा अपडेट ये है कि विपक्ष का पूरा सहयोग अब भाटी के साथ में है। नीरज जी, आप इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं आगे अब क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी अभी धरने पर बैठे हैं जी, और उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीने लगे, वो अब पीछे हटने की मूड में नहीं है। और उन्होंने साफ कर दिया कि भले ही सरकार उन पर कितना ही दबाव बना ले, वो झुकने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी, जब तक लिखित में समझौता नहीं करेगी, वो पीछे नहीं हटेंगे। और चाहे उनको अपना विधायक का कार्यालय भी अगर धरना स्थल पर खोलना पड़े तो वो इसके लिए तैयार है, लेकिन अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, उन्होंने आंदोलन का दायरा बड़ा करने की बात कही है। देखिए, ग्रिल के लोग तो उनके साथ आंदोलन में शामिल है ही। अब तक जो दूसरे लोग हैं वो इस पूरे आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन जैसे ही कल उन्होंने बाड़मेर तक कूच किया और खुद पर पेट्रोल उंडेलकर आत्मदाह की कोशिश की, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और इस मामले में सरकार से अपील की कि इस मामले में विधायक से बातचीत की जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से होता है। बिल्कुल। और जिस तरह से वे मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में सरकार को पहल करके उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि इतना हताश और निराश हो चुका कि वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि उसे आत्मदाह करने के लिए पेट्रोल उंडेलना पड़ा। जी। गहलोत ने कहा कि ये तो शुक्र है ईश्वर का कि कोई अनहोनी नहीं हुई, नहीं तो फिर सरकार क्या जवाब देती। जी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी समर्थन किया है, यानी कि पूरी कांग्रेस पार्टी अब रविंद्र सिंह भाटी के साथ है। जी। और उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि सरकार को चाहिए कि रविंद्र सिंह भाटी से बुलाकर जो ग्रिल माइंस के श्रमिकों की मांग है उन पे सकारात्मक विचार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। देखिए भारती जी, अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई बात कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष कोई बात कहते हैं, तो सरकार के मुखिया तक ये बात पहुंचती है। और जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं अब मुझे लगता है सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। नीरज जी, यहाँ पर एक बात मैं और आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि भले ही रविंद्र सिंह भाटी जो है निर्दलीय विधायक है, लेकिन इतने समय से आप भाटी जी को एक बार फिर भी साइड करके हम देखें, क्या मजदूर भी इतने समय से जब धरने पर बैठे हैं तो क्या उनकी सुनने वाला कोई नहीं है? मजदूरों की सुनता कौन है? न कारखाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? मजदूरों के धरना प्रदर्शन पूरे राजस्थान में पता नहीं कितने जगह पर चल रहे हैं जी, लेकिन उनकी आवाज़ें दब कर रह जाती है। न मीडिया में स्थान मिल पाता है, न टीवी चैनलों की वो हेडलाइंस बन पाती है। मजदूर कभी सुर्खियां बटोरते ही नहीं है जब तक उनमें कोई मरता नहीं है। संपादकीय जो प्रभारी होते हैं वो भी मजदूरों की आवाज़ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो अगर रविंद्र सिंह भाटी नहीं होता तो शायद आप और हम भी चर्चा नहीं कर रहे होते, बिल्कुल, क्योंकि वो विधायक है मौजूदा। जी। और जिस तरह की उनकी समस्या है, मांग है, वो 40 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शायद कल पेट्रोल डालने के बाद नेशनल मीडिया की हेडलाइंस बने होंगे वो जी। और कुछ देर उन पर चर्चा हुई होगी, नहीं तो डिबेट्स पर डिबेट्स होती अगर वो सरकार के पक्षधर होते तो। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि वो निर्दलीय विधायक है तो 1-2 बुलेटिन में चली होगी खबर, हेडलाइन बनी होगी और बाद में वो डंप हो गई। जाहिर सी बात है कि मजदूरों की आवाज़ को जल्दी से सरकारें गंभीरता से नहीं लेती है। उनको लगता है
इनको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। रविंदर सिंह भाटी भी वहां पर कोई बहुत बड़ा इशू लेके नहीं बैठे हैं। बिल्कुल। एक सिंपल है कि भाई काम के 8 घंटे तय हो, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और जो यहाँ के लोग हैं उनको पूरा उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले और काम के 8 घंटे तय हो। आपका लेबर लॉ कहता है, श्रम कानून ये कहते हैं, वो उन्होंने कहीं एक्स्ट्रा मांग नहीं रखी है भारती जी, लेकिन सरकार ने इसके बावजूद भी अब तक लिग्नाइट प्रशासन पर कोई दबाव नहीं बनाया है जी। आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कल जिस समय रविंदर सिंह भाटी बड़ी सभा कर रहे थे ग्रिल में और उसके बाद उन्होंने कूच किया, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री केंद्रीय कोयला मंत्री के साथ में जयपुर में एक बैठक कर रहे थे। पूरा खनिज महकमा उस बैठक में मौजूद था और सबसे ताजुब की बात है कि उसमें सिवाना ग्रेनाइट्स को लेकर चर्चा की गई, बालोतरा की जो आगन्य चट्टानें उनको लेकर जो 725 किलोमीटर में फैली हुई है उनको लेकर चर्चा की गई। लेकिन रविंदर सिंह भाटी के खुद के पेट्रोल उंडेलने के बावजूद उस बैठक में 2 शब्द नहीं कहे गए कि कहीं एक विधायक ने इतना बड़ा गंभीर मामला उठाया है तो खनिज सचिव, खनिज सेक्रेटरी, खनिज मंत्री एक बयान जारी कर देते कि रविंदर जी आप जयपुर आइए, बातचीत करेंगे। ये आत्मदाह का तरीका नहीं होता, लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है और आप अपनी बात आप अधिकार पूर्वक, यहाँ सम्मानीय विधायक है, आकर चैम्बर में बात करिए, मुख्यमंत्री जी से बात करिए, मुख्य सचिव से बात करिए, खनिज मंत्री से बात करिए। लेकिन अब तक भी आपने शायद मुख्यमंत्री जी का, खनिज मंत्री का या चीफ सेक्रेटरी का या माइनिंग सेक्रेटरी का कोई बयान नहीं पड़ा होगा। जाहिर सी बात है सरकार ने अब तक भी रविंदर भाटी को इस पूरे मामले में गंभीरता से लिया ही नहीं। नीरज जी एक बात ये बताएं कि ये तो हाल तब है जब एक निर्दलीय विधायक जो उस लोकल एरिया में बहुत ही अच्छा होल्ड रखते हैं, उनकी काफी फॉलोइंग है, लोग उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बावजूद इसके इस तरीके से उनकी मांगों को, धरने प्रदर्शन को, सभी चीजों को दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन राजस्थान की जनता जो है वो भी देख रही है सोशल मीडिया पर लगातार जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रही हैं भाटी जी की, धरने प्रदर्शन की, मजदूरों की। क्या मैसेज जनता में जा रहा है कि सरकार सुन नहीं रही है, अनदेखी कर रही है या जो भी कर रही है, जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है भजनलाल सरकार को लेकर? देखिए, रविंदर सिंह भाटी के इस पूरे आंदोलन से जुड़ने के कारण रविंदर सिंह भाटी खुद की छवि तो देखो चमक ही रही है, इसमें कोई बात नहीं है। और मुद्दा भी उन्होंने एक सार्वजनिक हित का लिया है, जनहित का मुद्दा लिया है, कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जन भावनाएं उनके साथ जुड़ रही है और जन भावनाओं में रविंदर भाटी हीरो की तरह उभर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो जनता के हक और हकूक की बात कर रहे हैं, मजदूर हित की बात कर रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। तो इस तरह के आंदोलनों में देखिए, मजदूर आंदोलनों, किसान आंदोलन में, ये इस तरह के जो आंदोलन होते हैं उनमें सरकार की किरकिरी होती है कहीं न कहीं। सरकार हो सकता है ये सोच रही होगी कि उनका कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे हारा हुआ नेता ही होता, वो उस धरने पर जाता, 3 दिन धरने पर बैठता और उसको वार्ता के लिए बुलाते, जो मीडिएटर का काम है शायद वो करता, या भारतीय जनता पार्टी का कोई जिलाध्यक्ष होता या पूर्व का कोई वहाँ का विधायक, पूर्व मंत्री होता भारतीय जनता पार्टी का, और वो धरने को समर्थन देता और वो बात को अगर सरकार तक पहुँचाता। तो हो सकता है सरकार इस विचार पे भी कहीं सोच रही हो कि हमारी पार्टी का व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचे। तो अभी तक क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस संदर्भ में कोई स्थानीय इकाई ने कोई कदम उठाया नहीं है, तो रविंदर सिंह भाटी की स्थानीय जनता में और प्रदेश की जनता में तो छवि अच्छी हो रही है। उन्हें लग रहा है कि एक कोई जनप्रतिनिधि है, क्योंकि देखिए मजदूरों की हक की बात होती, एक दिन धरने में खड़ा होता, आधा घंटा भाषण देते, जयराम जी करते, चले जाते। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये सिंबॉलिक नहीं किया कि आए, भाषण दिए, फोटो खिंचाए, 2-4 मीडिया को बाइट दी और चले गए। वो पिछले लगातार धरने पर बैठे हैं, बीमार हो गए तब भी धरने पर बैठे हैं, खुद पे मतलब कूच कर दिया बाड़मेर तक के लिए और पहुंच गए। और जब वहाँ प्रशासन ने उनको रोका तो उन्होंने अपना पे पेट्रोल उंडेल लिया, क्योंकि एक लाचार व्यक्ति, लेकिन देखिए प्रशासन से लड़ाई तो सीधी लड़ी नहीं जा सकती। क्यों, क्या होता है, एक व्यक्ति कितना ही ताकतवर हो, भाई पुलिस फोर्स तमाम चीज़ें होती है, सरकार के पास तो हर तरह की फोर्स होती है, वो किसी भी तरह से आदमी को दबा सकती है। एक जनप्रतिनिधि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकता है और रविंदर सिंह भाटी ने लोकतांत्रिक तरीके से बात रखी, धरना किया, प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल में बैठे, तमाम तरीके के हथियार जो अपनाए वो तमाम जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनाए। लेकिन सरकार जब
अपने पर आती है तो कुछ भी कर देती है। इसलिए उनको लगा कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जनता ये क्या करेगी। और जब उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो मुकदमा दर्ज करने की बात भी चल रही है, और उसके बाद उनकी बातचीत हुई वहाँ पे, और वापस आके धरने में बैठ गए, और धरने में बैठे हैं। और धरने में बैठने के साथ ही अब विपक्ष का उनको साथ मिल गया। सबसे बड़ी बात है भारती जी, अब उनका देखो क्या होता है, एक अकेला व्यक्ति भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन वो किसी की आंख फोड़ सकता है। अब तक वो किरकिरी बने हुए थे, अब विपक्ष का साथ मिलने से सरकार पर दबाव बनेगा, क्योंकि कहीं न कहीं लगेगा कि भैया अगर इसकी बात नहीं सुनी तो नेता प्रतिपक्ष है, पूरा विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी के लोग भी इसके साथ खड़े हो गए, और तो हमको बातचीत करनी होगी। तो रविंदर सिंह भाटी को भले ही सरकार अभी गंभीरता से नहीं ले रही हो, लेकिन विपक्ष ने भी अब उनको समझ लिया कि नहीं, इसका साथ देना जरूरी है। और अब अशोक गहलोत के ट्वीट के बाद, अशोक गहलोत के बयान के बाद, या टीकाराम जूली के बाद, गोविंद सिंह डोटासरा के बाद में बचता कुछ नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी एक तरह के साथ है। तो कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिलने से रविंदर सिंह भाटी मजबूत होंगे, और सरकार पर कहीं कहीं दबाव जरूर बनेगा। हो सकता है उनको वार्ता के लिए आज बुलाया जाए, कल बुलाया जाए, और जल्द ही सरकार को उन्हें वार्ता के लिए बुलाना पड़ेगा। भारती जी, नीरज जी एक बात बताएं, कल एक वार्ता का दौर भी चला, जनप्रतिनिधि जो हैं, जो इस संबंधित जो भी अधिकारी हैं और जो भी प्रतिनिधिमंडल है, वो बातचीत भी हुई, 3-4 घंटे की बातचीत हुई। उसके बाद जो रिएक्शन भाटी जी का आया वो भी सहमति नहीं बन पाई है। ऐसा क्या मांग रहे हैं मजदूर की सहमति नहीं बन पा रही उनकी मांगों पर, सरकार उनकी बात नहीं सुन पा रही, मान नहीं रही है, ऐसा क्या मांग रहे हैं मजदूर? देखिए सबसे बड़ी बात तो तीन मांगे जो लगातार पिछले 40 दिन से रख रहे हैं, वही स्थानीय लोगों को रोजगार की बात है। कंपनियां क्या होती है, कंपनियों को लगता है कि भाई स्थानीय लोगों को ज्यादा रोजगार देंगे तो यहाँ पर राजनीति होगी, तो वो स्थानीय राजनीति को पनपने देने से रोकने के लिए, गुटबाजी को बढ़ने से रोकने के लिए कभी भी कंपनियां स्थानीय लोगों को रोजगार देने से बचती है। उन्हें लगता है कि अगर स्थानीय लोग इस कंपनी में ज़्यादा नौकरी करेंगे तो उनके गुट बन जाएंगे और कभी भी हड़ताल हो सकती है। एक कंपनी को डर होता है, इसलिए वो बचती है उनसे। जब जमीनें अधिग्रहित करती है तब तो वादा करती है, लेकिन जब नौकरी देने की बात आती है तो फिर वो किसी न किसी बहाने से उनको रोकने का काम करती है। और यही कारण है कि कंपनी अभी इस पर शायद हो सकता है सरकार को उन्होंने सहमति नहीं दी। सबसे बड़ी बात है सरकार ने अभी तक प्रेशर डाला ही नहीं। जब कंपनी में प्रेशर डाला ही नहीं तो कंपनी किस बात के लिए दबाव में आएगी। अभी जिला प्रशासन अपने स्तर पर बात कर रहा है, जिला प्रशासन ने उनको सरकार के मुखिया तक बात ही पहुंचा दी होगी। तो जिला प्रशासन अपने स्तर पर बात कर रहा है। मांगों की बात है तो वही 8 घंटे की मांग कर रहे हैं कि 8 घंटे काम की किया जाए। अब आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर में भी 9 घंटे हो गए, तो 8 घंटे को लेकर थोड़ा सा उन पे लगता माइनिंग में, क्योंकि एक बार जब अंदर आदमी एंटर करता है खान में तो जाने आने में उसका 2 घंटे खराब हो जाते हैं, तो वो काम इतना नहीं कर पाता। तो इसलिए खनन जो विभाग है, और वो क्योंकि वहाँ कोयले की खदानों में जाके तो कार्रवाई करता नहीं है, वो भी यहाँ इसी कमरों में बैठ के कार्रवाई करता है। तो जो ग्रिल कंपनी है वो कहीं न कहीं इन 2-3 मांगे जो चल रही है कि भाई ये लोग आएंगे, इनकी योग्यता नहीं है, क्योंकि तकनीकी जो होने चाहिए विशेषज्ञ वो नहीं हो पाते कई बार लोग। तो भाटी जी ने यही तो कहा, जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा काम दो, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। हाँ, जैसा योग्य। भाई कोई व्यक्ति 10वीं पास है या कोई गार्ड की नौकरी करना चाहता है, कोई ड्राइवर तो ड्राइवर की दे दो, कोई गार्ड मांग रहा तो दे दो, या कोई हेल्पर की नौकरियां बहुत सारी होती है। जरूरी नहीं है आप किसी टेक्निकल मशीन पर यूनिट पे बिठाया जाए उनको। तो लेकिन अभी उनकी बातचीत भी चली, अब बातचीत में लब्बो लुआ वही रहता है, और बातचीत अगर मान ली जाती, उनकी 4 में से 2 मांगे भी मान ली जाती तो हो सकता है भाटी जी धरने को स्थगित करते, और 2 मांगों के लिए वो कहते हैं भैया मैं जयपुर जाकर बात करूंगा। लेकिन अभी तक उनकी बातों पर सहमति नहीं बनी। निकल सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं मानेंगे तो कैसे निकलेगा? बिल्कुल, जब उनकी बातें नहीं मानेंगे इसलिए वो आकर वापस धरने पर बैठे हैं, और उनका साफ साफ कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी वो उठेंगे नहीं, आंदोलन का दायरा बढ़ाएंगे। और जब अब विपक्ष ने उनका साथ दे दिया तो उनके हौसले बुलंद है, और अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में है, झुकेंगे नहीं, और सरकार को झुकना पड़े। सिंह भाटी बिल्कुल आर पार के मूड में है, जैसा आप बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनके जो रिएक्शंस हमने देखे, जो एक्स अकाउंट पे वो पोस्ट कर रहे हैं, उसमें वो पूरी तरह से सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, और ये स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, प्रशासन की लाठी से डरने वाले नहीं हैं, और मजदूरों के हक के लिए वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और जिस हद तक जाना पड़ा वो जाएंगे। इस मैसेज को आप किस तरीके से देखते हैं, और इसके जो आउटकम्स है वो कहां तक जा सकते हैं, क्योंकि कल की घटना हम सभी के बीच है। देखिए, उन्होंने जिस तरह से खुद पर पेट्रोल डालकर
ये साबित कर दिया मजदूरों के बीच में, पूरे प्रदेश की जनता के बीच में जी कि वो उनके सच्चे हितैषी है। बिल्कुल वो चाहते तो वहां पर पुलिस के सामने गिरफ्तारियां देकर इस आंदोलन को एंड कर सकते थे। बिल्कुल अगर वो गिरफ्तारियां दे देते और अरेस्ट होने के बाद कुछ बचता नहीं, अरेस्ट होने के बाद आपको पता सबको ले जाके जमानत हो जाती है, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारियां नहीं दी और उन्होंने पेट्रोल डालकर अपने आप को आत्मदाह की कोशिश की। तो उन्होंने अपने आप को ये बता दिया कि मैं जनता के साथ, और उन्होंने इस हिसाब से कहा कि भाई मारना है तो मुझे मारो, मजदूरों को क्यों मार रहे हो? मुझे मारो, मजदूरों को मत मारो, मैं मजदूरों के हक को नहीं मारने दूंगा। जब बात उन्होंने कही मैं मजदूरों के हक को नहीं मारने दूंगा, मारना तो मुझे मारो, तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो अब सरकार के आगे झुकने वाले नहीं है। दूसरी बात, अब सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है, लेकिन अब विपक्ष का साथ मिलने से उनको लगता है उनके इरादे और मजबूत होंगे और आने वाले समय में वो आंदोलन का दायरा बढ़ाएंगे। अब ग्रिल से हो सकता है बाड़मेर पर धरना प्रदर्शन जाए, और बाड़मेर में, क्योंकि उनको लगता है बाड़मेर से पार नहीं पड़ने वाली है। बाड़मेर कूच के बाद क्या जयपुर कूच हो सकता है? मैं यही कह रहा हूँ कि बाड़मेर कूच से उनकी पार नहीं पड़ी है। देखिए बाड़मेर में मीडिया का भी सीमित दायरा है, लेकिन राजधानी जयपुर में आने के बाद पूरे नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी उनको कवर करेगा। और जयपुर आने के बाद फिर सरकार भी सोचती है कि 5,000 लोग अगर आकर सिविल लाइन से बैठेंगे तो उनको देखो आने जाने तमाम तरह की परेशानियां होती है, तो सरकार को फिर मानसिक रूप से दबाव आता है कहीं न कहीं। और अब जो जिस तरह के विपक्ष ने साथ दिया है उसके बाद कहीं सरकार दबाव में आएगी और हो सकता है उनको जयपुर नहीं आना पड़े, या हो सकता है वो जयपुर कूच का ऐलान कर दे, लेकिन जयपुर कूच का ऐलान करके वो बहुत मजबूती से करेंगे। बिल्कुल। अब इस काम को हल्के में नहीं करेंगे, देखिए, क्योंकि उनके साथ 5-10 हज़ार लोगों की भीड़ होगी तभी वो जयपुर आने की सोचेंगे। और इसके लिए देखिए उन्हें पहले अपने संगठन को, अपने जो वहाँ पे जो लोग हैं उनको मजबूती से अपने साथ जोड़ना होगा। और विपक्ष से जिन्होंने बातचीत अभी सिर्फ मुंह बोला समर्थन दिया है, वहां आज कांग्रेस के कितने नेता धरने पर पहुंचते हैं, कितने कार्यकर्ता कांग्रेस के वहां पहुंचते हैं, उसके बाद पता लगेगा कि अभी सिर्फ ये कागजी बयान है या विपक्ष वाकई में रविंद्र सिंह भाटी के आंदोलन में सपोर्ट कर रहा है, साथ दे रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि किस हद तक विपक्ष समर्थन देता है शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को, क्योंकि मजदूरों की मांगे जायज हैं, वो अपने हक को नहीं छोड़ना चाहते हैं और छोड़ना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। और साथ ही साथ अगर बात करें रविंद्र सिंह भाटी की, तो मजबूती से डटे हुए हैं, कई दिनों से डटे हुए हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ की टेम्परेचर क्या है, तबीयत कितनी खराब हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो मजदूरों के हक के लिए डटे हुए हैं। कंधे से कंधा मिलाकर मजदूर उनके साथ चल रहे हैं। बाड़मेर कूच के बाद में अब उनका रुख क्या होने वाला है ये तो आगे का वक्त ही बताएगा, लेकिन विपक्ष ने उनका समर्थन दिया है। अभी सिर्फ बयानबाजी से समर्थन हुआ है, किस हद तक आगे समर्थन मजबूती के साथ उन्हें मिलने वाला है ये भी देखना होगा, और सरकार का आगे क्या रुख होगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। और पीके टाइम्स लगातार इस मुद्दे पर, मजदूरों के हक की लड़ाई पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हर अपडेट्स आपके साथ साझा करेंगे। आप देखते रहिए पीके टाइम्स। नमस्कार।